सोराज अपनी तमाज़त दिखा रहा था, मगर एक नौजवान चरवाहा रेवड़ हाँकता हुआ आ रहा था। ये नौजवान गुलाम था जो एक यहूदी मालिक के जानवर चराता था। एक दिन इत्तेफाक से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि चरवाहा निढाल है मगर इंतहाई खामोश और बाखलाक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सलाम किया और पूछा, बेटा तुम रोज इसी गर्मी में जानवर चराते हो, थकते नहीं? चरवाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, थकता तो हूं मगर अल्लाह देख रहा है, बस उसी का सहारा है। वो बात जिससे सहाबी का दिल मुतासिर हुआ। दोनों चलते रहे कि अचानक चरवाहे के रेवड़ में एक बकरी अलग होकर भाग गई। चरवाहा भागा, उसे काबू किया और वापस ले आया। हजरत इब्न उमर ने खुश होकर कहा, तुम चाहो तो एक बकरी मुझे बेच दो, मैं उसे कुर्बानी के लिए ले जाऊंगा, कीमत अच्छी दूंगा। चरवाहे ने फौरन जवाब दिया, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं कैसे बेच दूं? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उसे आजमाने के लिए कहा, अगर तुम कह दो कि बकरी भेड़िया खा गया तो तुम्हारा मालिक क्या करेगा? मान जाएगा ना? ये सुनकर वो खामोश हो गया। फिर आसमान की तरफ देखकर उसकी आंखें नीचे हो गईं। ऐसी बात कही कि हजरत उम्र कांप गए। चरवाहे ने कहा, मालिक मान भी जाएगा मगर अल्लाह क्या कहेगा? अल्लाह तो देख रहा है। ये बस एक बात नहीं थी, ये चरवाहे के दिल का तकवा था। उसका ईमान हजरत इब्न उमर के दिल पर गहरा असर छोड़ गया। इसी वक्त सहाबी ने फैसला कर लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इस चरवाहे के मालिक के पास गए और पूरी कीमत देकर इस गुलाम को आजाद करवा लिया। फिर चरवाहे से फरमाया, बेटा आज से तुम आजाद हो, क्योंकि जो शख्स अल्लाह से इतना डरे कि तन्हाई में भी खयानत न करे, वो आजाद जीने का हक रखता है। चरवाहा रोने लगा। उसने कांपते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ सच कहा था। हजरत इब्न उमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा वही एक सच तुम्हें आजादी दे गया। चरवाहा जो कभी गुलाम था, मदीना के नेक लोगों में शुमार होने लगा। उसके किरदार की खुशबू फैल गई। लोग कहते थे, ये वो नौजवान है जो कहता था अल्लाह देख रहा है। तन्हाई में भी अल्लाह से डरना ही असल तकवा है। जो अल्लाह के लिए सच बोलता है, अल्लाह उसकी जिंदगी बदल देता है। शुक्रिया।